हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे पीवाईक्यू सीरीज। ये इसका पार्ट 1 है। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? सो आपका स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वो क्या होता है? 4। यहाँ पे आपको क्या बोला है? एचसीएफ फाइंड करना है। 2 के फैक्टर्स देखते हैं। 2 के फैक्टर्स क्या जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई 1 एंड 4 के क्या हो जाएंगे? 2 multiply 2 multiply 1. So what is the common in this? 2 and 1. So HCF of 2 and 4 equals to 2 multiply 1, that is 2. अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट पी एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन। एक आपका पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स है आपके पास x, y एंड एक आपका पॉइंट O है जिसके कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 0, 0। दिस इज योर x1, दिस इज योर y1, दिस इज योर x2 एंड दिस इज योर y2। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सो 0 माइनस एक्स, 0 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 0 माइनस वाई का स्क्वायर। सो इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In an AP, if the common difference D equals to -4 and the seventh term A7 equals to 4, then find the first term। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि D की वैल्यू आपके पास क्या है? -4 एंड A7 मीन्स A प्लस 6D आपको क्या दे रखा है? 4। आपके पास जैसे कि A प्लस 6D की वैल्यू है 4। ये आपकी इक्वेशन जैसे 1 हो गई, ये आपकी 2 हो गई। हम क्या करते हैं? पुटिंग 1 इन 2। हम वैल्यू को पुट करते हैं, A की वैल्यू को। A प्लस 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 4। A minus 24 equals to 4. A equals to 4 plus 24 and that is A equals to 28. अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। In the given figure, TP and TQ are the tangents at point P and Q of the circle respectively. If reflex angle POQ equals to 250 degree, then find the measure of each angle of the quadrilateral POQT. आपके पास जैसे कि ये फिगर है, ये आपका सेंटर है, ये इस सेंटर से दोनों रेडियस जा रही है एंड ये दोनों टेंजेंट्स आ रहा है। ये मीटिंग पॉइंट टी है, ये पी, ये क्यू एंड सेंटर इज ओ। ये आपका रिफ्लेक्स एंगल आपको दे रखा है 250 डिग्री। अब क्योंकि ये 250 दे रखा है, लाइक पूरा सर्कल आपका क्या होता है? 360 डिग्री। इसमें से आप अगर इफ 250 फाइंड 250 माइनस करते हो, आपके पास क्या आ जाएगा? एंगल पी ओ क्यू। एंगल पी ओ क्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे? 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री, दैट इज 110 डिग्री एंड 110 आपका क्या हो गया? एंगल पी ओ क्यू। अब
जैसे कि आपको पता है बाय थ्योरम 10.1 the length of the radius falling on any perpendicular makes the 90 degree angle. सो ये वाला एंगल आपका क्या होगा 90 डिग्री. सो एंगल ओ पी टी एंगल ओ पी टी इक्वल्स टू एंगल ओ क्यू टी ओ क्यू टी इक्वल्स टू 90 डिग्री बाय थ्योरम 10.1. सिमिलरली अब कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है तो उसके चारों एंगल्स का सम क्या होता है 360 आपके पास. इफ आप एंगल ओ पी टी प्लस एंगल पी टी क्यू प्लस एंगल क्यू ओ पी प्लस एंगल टी क्यू ओ एंगल टी क्यू ओ जिसका सम हमारे पास क्या है 360. एंड जैसे कि इसमें से हमारे पास किस किस की वैल्यू है 110 प्लस 90 प्लस 90. सो हमें फाइंड क्या करना है प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 360. सो हमें फाइंड आउट क्या करना है हमें एंगल पी टी क्यू फाइंड करना है अब. सो एंगल पी टी क्यू को फाइंड करते हैं. एंगल पी टी क्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे हम जब ये सारी वैल्यूज को उस साइड शिफ्ट कर देंगे एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे. जैसे कि हमारे पास लास्ट क्या आया था 90 प्लस 90 प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 360. सो 1110 प्लस 180 प्लस एंगल पी टी क्यू इक्वल्स टू 360. 0, 9 and 2. 290 plus angle PEQ equals to 360. Angle PTQ equals to 360 minus 290, that is angle PTQ, that is 70 degree. सो आपको चारों एंगल्स का मेजर पूछा था. सो एक एंगल जैसे कि एंगल पी ओ क्यू का मेजर आपके पास हो गया 1110. एंगल पी टी क्यू का मेजर हो गया आपके पास 70 डिग्री. एंगल ओ पी टी का मेजर हो गया आपके पास 90 डिग्री. एंड एंगल ओ क्यू टी का मेजर आपके पास हो गया 90 डिग्री. हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. In figure 1, ABCD is a rectangle. Find the values of x and y. अब हमने छोटी क्लासेस में भी जैसे पढ़ा होगा कि अगर कोई भी रेक्टेंगल होता है सो उसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है. सो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है जैसे एक्स प्लस वाई एंड यहाँ पे आपको 30 दे रखा है. यहाँ पे आपको 14 दे रखा है एंड यहाँ पे आपको x माइनस वाई दे रखा है. सो इस फिगर से मैं क्या वैल्यू निकाल सकती हूँ x प्लस वाई मेरा किसके इक्वल होगा 30 के इक्वल. x माइनस वाई मेरा किसके इक्वल होगा 14 के इक्वल. सो हम इसे एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हैं. प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो जाएगा. 2x इक्वल्स टू 4 प्लस 44. x equals to 44 upon 2. 2 ones are 2 22s are. So x is 22. अब वैल्यू फाइंड करते हैं y की. x minus y equals to 14. So 22 minus y equals to 14. So 22 minus 14 equals to y. Y equals to 8. सो आपके x की वैल्यू क्या आई
22 एंड y की वैल्यू क्या है, 8। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल्स ऑफ 3। सो मल्टीपल्स ऑफ 3 बोला है, मीन्स आपकी एपी क्या हो जाएगी, 3, 6, 9, 12, 15 and that is, so SN का फॉर्मूला क्या है, n/2 a plus n-1 d, n आपका क्या है, 8, so 8/2, 2 a is 3 plus 8-1 एंड d आपका क्या है, जैसे कि a आपका इस क्वेश्चन में 3 है एंड d आपका क्या है, 6 - 3 दैट इज 3। सो d आपका क्या है, 3। अब 2 1s 2 4s, तो 4, 2 3s 6 plus 8 - 1 that is 7 and 7 3s, so 4 6 plus 7 3s 21, 4 multiply 27, 27 8, so it is 108, so S8 equals to 108। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द रेशियो इन विच P divides the line segment joining the points A 2, 3 and B 6, -3, hence find M। अब यहाँ पे हमें क्या बोला है, फाइंड द रेशियो। जब भी आपको फाइंड द रेशियो का क्वेश्चन मिले, आपको लेट द रेशियो बी k:1 करना है। लेट द रेशियो बी k:1। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये लाइन है 2, 3 विच इज योर पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 4 एंड m, एंड दिस इज बी जिसके कोऑर्डिनेट्स है आपके पास 6, -3। So this will be your x1, y1, this will be your x2, y2, and this will be your x, y. This will be your m1 and this will be your m2. So पहले हम for finding k. So पहले हम क्या करेंगे, x, y, सेक्शन फॉर्मूला को पुट करते हैं, m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2। अब y के लिए लिखते हैं m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2। सो x और y हमारे पास क्या है, 4, m इक्वल्स टू m1 क्या है, k, x2 क्या है, 6 प्लस m2 1, x1 आपके पास क्या है, 2 अपॉन k प्लस 1। सिमिलरली k, y2 आपके पास क्या है, -3 प्लस m2 आपके पास क्या है, 1 एंड y1 आपके पास क्या है, 3 अपॉन k प्लस 1। अब इसमें आपके पास जैसे कि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, सो आप देख सकते हो कि जैसे हम अगर y एंड इधर से y वाले पार्ट को हम लेते हैं, सो हमारे पास जैसे y और y को अगर हम y वाले दोनों पॉइंट्स को अगर हम इक्वल रखते हैं, सो हमारे पास m भी नहीं है यहाँ पे और हमारे पास यहाँ पे इस इक्वेशन में k भी नहीं है। सो
हम क्या करेंगे, हम पहले x की वैल्यूज को यूज करके हम k की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सो देखते हैं कैसे करेंगे वो। अब हमारे पास लास्ट में क्या आया था, 4 m इक्वल्स टू 6k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 माइनस 3k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। सो ये वैल्यू इसके इक्वल है एंड ये वैल्यू इसके इक्वल है, पर हम k को फाइंड करने के लिए पहले x को कंपेयर करेंगे। सो 4 इक्वल्स टू 6k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, 4k प्लस 1 इक्वल्स टू 6k प्लस 2, 4k प्लस 4 इक्वल्स टू 6k प्लस 6k minus 4k equals to 4 minus 2. 2k equals to 2. k equals to, so k की वैल्यू आपके पास क्या है, k equals to 1. सो आपका रेशियो अब क्या हो गया है, रेशियो इक्वल्स टू k इज टू 1 की जगह क्या हो गया, 1 इज टू 1। सो आपका m1 क्या है, 1 एंड m2 भी क्या है, 1। अब पुट करते हैं फॉर फाइंडिंग m। अब m की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, m किसके इक्वल्स था, इक्वल था -3k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, m इक्वल्स टू -3, k की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 1। सो इट इज m इक्वल्स टू -3 प्लस 3 एंड 2। सो अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 2m equals to 0, then m equals to 0 upon 2। सो m की वैल्यू आपके पास क्या आई है, 0। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Two different dice are tossed together. Find the probability of getting a doublet. So जब भी दो डाइस की बात आती है, टू डाइस, तो आपके टोटल आउटकम्स क्या होते हैं, 36, विच इज योर टोटल आउटकम्स। अब फर्स्ट वाला आपको क्या पूछा है, गेटिंग अ डबलेट। डबलेट के किस किस कंडीशन में आता है, 1,1 में, 2,2 में, 3,3 में, 4,4 में, 5,5 में एंड 6,6 में। सो प्रोबेबिलिटी गेटिंग डबलेट which is 6 upon 36, 6 ones are and 6 six are. So it is 1 upon 6. Of getting a sum of 10 of the numbers on the two dice. So मीन्स कि हमारा जो भी दो नंबर्स के पेयर आएंगे हमारे पास, हमें उनका सम 10 मिलना चाहिए। सो ऐसी कंडीशन सिर्फ 3 होती है हमारे पास। फर्स्ट इज 6,4, सेकेंड इज 4,6 एंड थर्ड इज 5,5, which is probability of getting sum of 10। सो इसका क्या आया, 3 upon total outcomes, that is 36, 3 ones are
3 12 are. So it is 1 upon 12. अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. An integer is chosen at random between 1 and 100. Find the probability that it is divisible by 8 and second not divisible by 8. So, आपकी सीरीज क्या बनेगी नंबर्स की? 2 से चालू होगी जो कि आपकी 99 तक रहेगी. So, first divisible by 8 which is 8. सो दीज आर द नंबर्स जो 2 से लेकर 99 तक आते हैं जो कि 8 से डिविजिबल होते हैं. सो कितने नंबर्स हैं ये? 3 6 9. सो दे आर 12. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ getting number divisible by 8 by 8. So they are 12 and अब यहाँ पे जैसे कि नीचे है टोटल आउटकम्स आता है. सो हमें यहाँ पे क्या बोला है 1 से 100 के लिए. 1 से 100 के बीच में. सो 1 एंड 100 को हम लाइक काउंट नहीं करेंगे. सो हमारे पास नंबर कितने बचेंगे टोटल? जब 1 और 100 को हम 100 नंबर्स में से काउंट नहीं करेंगे तो नंबर हमारे पास कितने बचेंगे? 98. सो दिस विल बी योर आंसर. एंड सेकेंड पार्ट देखते हैं. Not divisible by 8. So if not divisible by 8 या फिर आपको कभी भी not के लिए कंडीशन पूछे, so आपका आंसर क्या होना चाहिए? b not e equals to 1 minus b e. So इसका आंसर क्या होगा? 1 minus 12 minus 98 which is 98 upon 12 and 98. So it is 6 and 86 upon 90. So this will be your correct answer. अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. Find the HCF and LCM of 404 and 96 and verify that HCF multiply LCM equals to product of two given numbers. So पहले हम इनके फैक्टराइजेशन देख लेते हैं 404 का. सो 404 के फैक्टर्स क्या बने? 2 multiply 2 multiply 2 multiply 101. एंड सिमिलरली 96 के क्या बनते हैं? सो 96 के हमारे पास फैक्टर्स क्या बने? 2 multiply 2. सो ये हमारे पास किसके फैक्टर्स बने? 96 के. अब हमें क्या बोला है? हमें HCF फाइंड करना है. सो हमारा HCF क्या होता है? जो इनमें कॉमन हो. सो कॉमन हमारा क्या आया? 2 multiply 2 जो कि हमारा होता है 4. एंड हमारा LCM क्या होगा? HCF multiply rest of the numbers. Rest of the numbers. सो HCF क्या है हमारा? 4 मल्टीप्लाई. अब रेस्ट ऑफ द नंबर्स हमारे पास क्या रहे? 101 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 3. हमने एक्चुअली इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, सो इसका हमने डायरेक्ट लिख दिया 8 और मल्टीप्लाई 3. सो इट इज 101.
So 101 multiply 96. 4 4 3s are 12 and 12 8s are 96. So 96 को मल्टीप्लाई करते हैं. 6 1 जा 6 6 0 0 6 1 जा 6 multiply 9 1 जा 9 9 0 जा 0 9 1 जा 9 6 9 6 9. सो इसका एलसीएम क्या है आपके पास 9 6 9 6. सो एचसीएफ एंड एलसीएम आ गया. अब हमें वेरीफाई करना है क्या एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स है या नहीं. सो देखते हैं. एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर. सो आपका एचसीएफ क्या था. एचसीएफ अपना जैसे 4 था. HCF multiply LCM equals to product of two numbers. So HCF जैसे हमारा 4 था and LCM हमारा क्या था 9696 equals to दो numbers क्या थे 404 and second is 96. So देखते हैं 9696 multiply 4 4 6 24 4 9s are 36 37 38 4 6 are 24 and plus 3 that is 27 and 4 9s are 36 37 38. So it is 3 8 7 8 4 equals to 404 plus 96. 6 4s are 24. 6 zeros are 0 plus 2. 6 4s are 24. 9 4s are 36. 9 zeros are 0 plus 3. 9 4s are 36. So 4, 6 plus 2, 8, 4 plus 3, 7, 6 plus 2, 8, and 3. So 3, 8, 7, 8, 4. So both the sides are equal. So LHS equals to RHS, hence verified. That is all for today. Do like, share and subscribe. Hit the bell icon for more educational videos. Thank you.